मानव समाचार, मानवता के हक में। आज का हमारा सुलगता हुआ मौजू है पावरलूम इंडस्ट्री और कलकत्ता पावर लिमिटेड कंपनी का ताना बाना, जो आपसी इख्तलाफात और मालेगांव शहर में जो प्राइवेटाइजेशन पे पावर कंपनी को दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट, इस बुनियाद को हम चर्चे में करते हुए हमारे बीच आज हमारे मेहमान हैं मालेगांव पावर उद्योग विकास समिति के साजिद अंसारी साहब। आइए अब हम सीधे चलते हैं साजिद अंसारी साहब से, जो मालेगांव पावरलूम उद्योग विकास समिति के अध्यक्ष हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या हालात है शहर में। साजिद भाई, आपका मानव समाचार में इस्तकबाल है। हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा है कि आपका एक आर्टिकल काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि आपने कलकत्ता पावर सप्लाई कंपनी को कुछ मेमोरेंडम दिया है कुछ मसाइल के ऊपर। मालेगांव शहर के कुछ मुद्दे हैं, सुलगते हुए मौजूद है पावर कंपनी को लेके। तो आप मुख्तसर में आपका तारुफ बता दीजिए, आपकी जो उद्योग मालेगांव पावरलूम उद्योग विकास समिति का मकसद क्या है, इसका एम्स क्या है? जी, मैं साजिद अंसारी, मालेगांव पावरलूम उद्योग विकास समिति जो पावरलूम के मसाइल पर हर मामले में शहर की नुमाइंदगी करती है। आज बड़ी तंजीमों में एक मालेगांव उद्योग विकास समिति भी है मालेगांव में। शुरू दिन से जब प्राइवेटाइजेशन का मामला मालेगांव में आया, ये शुरुआत हुई कि मालेगांव को प्राइवेटाइज करने वाले हैं, तो वाहिद तंजीम मालेगांव की है कि जो उसने हर सतह पे, यहाँ से लेके मुंबई तक, मंत्रालय तक, ऊर्जा मंत्री तक इसकी मुखालफत की। लेकिन सरकार ने मन बना लिया था कि किसी भी तरीके से मालेगांव हो गया और कलवा मुमरा हो गया, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, जबकि लॉसेस इससे कहीं ज़्यादा और भी शहरों में थे महाराष्ट्र में, लेकिन उनको छोड़ दिया गया। तो साजिद भाई, मालेगांव और मुमरा जैसे इस इलाके को सिलेक्ट करने का क्या मकसद रहा है? मकसद तो वाहिद एक चीज़ हम लोग को जो समझ में आई कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड है, और अभी अकोला ले लो, आप जलगांव ले लो, उनके लॉसेस तो मालेगांव से ज़्यादा थे। अगर दिया है ना चाहिए था तो वहाँ भी देते, तो हमको ये शक करने का फिर कोई जवाब नहीं रहता। और दूसरी बात सबसे बड़ी है ना कि मालेगांव जो महाराष्ट्र में दूसरी पावरलूम इंडस्ट्री है भिवंडी के बाद, जो इतनी तादाद में रोज़गार मुहैया करा रही है। सरकार ने जो ये मन बनाया इसको प्राइवेटाइज करने का लॉसेस की बुनियाद पे, कि उनका ये बोलना था कि लॉसेस 50% के लगभग हो गए हैं। हकीकत ये है कि मालेगांव का जो इंफ्रा है 1972 के पहले का है, और जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है इस बात को अच्छे से महसूस कर सकता है कि जो इतना पुराना अगर से इंफ्रा है तो वो बैड कंडक्टर हो गया। लॉसेस तो 28 से 30% उसकी वजह से हो रहे हैं, और ये सरकार भी मानने की। अब अगर से 20-25% कहीं पे कुछ मामला हैं तो एमएसईबी की जिम्मेदारी थी कि उन लोगों तक पहुंचते, उन लोगों को रोकते, अगर से वहाँ ऐसा कुछ मामला रहा तो। उन्होंने ये नहीं करते हुए इसको प्राइवेटाइज करने का मन बनाया। अब कोई भी कंपनी अगर से यहाँ पे बिजनेस करने आ रही है तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं उनकी ही सब बातें चलना है। 20 साल के लिए ठेका उनको दिया गया है। अब 20 साल का अगर से मामला है तो जो वो उनके हुकूक लेके चल रहे हैं, और जो कंज्यूमर के जो हुकूक है अब मालेगांव में, उनको तो यहाँ पे कोई देखने वाला है ही नहीं। हमने पूरी कोशिश की, आज 1 महीने से हम लोग वहाँ पे बाहर गए कई मुद्दों को लेकर, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई हो नहीं रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 80% जो कंपनी की रिकवरी है सेंट्रल मालेगांव से, उसका ऑफिस उन लोग ने आउटर में कायम करके रखा हुआ है सोएगांव में। तो हमारा उसके अंदर पहला तो ये था कि यार जो इनका मेन ऑफिस है वो मालेगांव सेंट्रल में होना चाहिए जी। उसके बाद अभी पीछे से कुछ दिनों ये लोग पेपर में एक न्यूज़ वायरल कर रहे हैं कि जो मीटर में जो लोग भी अगर से तब्दील करने में रुकावट डालेंगे तो उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी। इसका अधिकार उनको नहीं है। हाँ, अगर से मीटर कुछ फॉल्टी है, वो लोग उसको साबित करते कि हाँ ये मीटर फॉल्टी है, तो आप उन लोग वो मीटर तब्दील कर सकते हो। लेकिन कंज्यूमर को MERC ने अधिकार दिया हुआ है कि वो अपनी पसंद के, जो MERC के कायदे में 5 या 6 कंपनी के मीटर्स हैं, वो कंज्यूमर इनके लैब में टेस्ट करा के वो अपने यहाँ लगा सकते हैं। ये लोग ऐसा कुछ कर नहीं रहे। हर जगह विजिट करके लोग को धमकी दे रहे कि आपके मीटर तब्दील करो। मेरे ख्याल से 25-30% मीटर तो ये लोग तब्दील कर चुके हैं शहर में। और लोगों की ये शिकायत है, लोगों का ये मानना है, हमारा भी ये मानना है कि मीटर फास्ट है ना। मेरी इनके MD पॉल साहब के पास हमने एक मीटिंग में इनके पास बात रखी, तो बोले कि यार हम तो तुमको बहुत महंगे मीटर्स लगाने जा रहे हैं, आप क्यों एतराज़ कर रहे हो? बोला साहब, जब आप इतना खर्चा कर रहे हो, है ना, क्यों कर रहे हो? हम खुद हम लोग खुद MERC ने अधिकार दिया है, हम अपनी पसंद का मीटर खुद लगाएंगे, हम खुद खर्चा करेंगे ना।
तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मतलब आप एक काम करो, आप हमको इन रिटर्न दे दो, कि अगर से हमारा अधिकार नहीं है आप हमको राइटिंग में दे दो, वो भी वो उन्होंने दिए नहीं। तो मजबूरी में हमने फिर जो एसी है महावितरण की, उनके पास एक लेटर इनको दिया, एक लेटर उनको दिया, और जॉइंट मीटिंग के हमको इस शहर के कंज्यूमर को कितना अधिकार है, अब आप ये हमारे पास क्लियर करो इन बातों को। साजिद भाई, यहाँ पे आपसे मैं एक सवाल लेना चाहूँगा। कंज्यूमर के जो अधिकार की बात हो रही है, तो पावर से रिलेटेड क्या क्या अधिकार है कंज्यूमर को आज की तारीख में हासिल? सबसे पहले तो मैं आपको मीटर का बताया कि अगर से वो कोई भी मीटर तब्दील करना चाह रहे हैं तो पहले तो उसको वो लोग साबित करना पड़ेगा उनके लैब में कि मीटर स्लो है या कुछ उसके अंदर छेड़छाड़ की हुई है, बराबर ना। अगर से वो मीटर दुरुस्त है तो फिर कोई तब्दील करने का आपको हक ही नहीं उसको। और उसके बाद भी अगर चलो ठीक है कि आप तब्दील करना चाहते हो तो फिर कंज्यूमर अपनी पसंद का मीटर लगा सकता है, ये MRC ने उनको अधिकार दिए। सबसे बड़ा जो है ये है। उसके बाद आज इन लोग बार बार पेपर के अंदर एक चीज़ दे रहे हैं बिलिंग के ताल्लुक से। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने एक चीज़ ये साफ कर दी है कि भाई ठीक है, जैसे भी लोग पार्ट पेमेंट करना चाह रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट करो, है ना। तो इसका मतलब ये लोग आज 20 साल के लिए शहर में है तो आप लोगों से रिलेशन बना के चलो, उनको धमकी मत दो, FIR का धमकी मत दो। शहर का सबसे बड़ा मसला देखो, महावितरण थी, तकलीफें जब भी थी, नहीं थी ऐसा नहीं है, लेकिन उस वक्त पावर ट्रिप होता था, फ़ौरन वो लोग कुछ ना कुछ करके वो लोग मेंटेनेंस करते थे और सप्लाई बहाल होती थी। अभी ये लोग जब से आए हैं, आप भी गवाह हो, आप भी कंज्यूमर हो, 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा मुसलसल पावर जा रही, इनके फ़ोन होल्ड पे आ जाते, इन्होंने जो नंबर जारी किए वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता, है ना। तो उल्टा तो उससे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल हो गई। दूसरा जो सवाल मेरा उनसे अभी मैं मीटिंग में एक चीज़ ये रखूँगा कि भाई जब से आपने ताबा लिया ना, मेंटेनेंस के नाम पे आप कितना घंटा मालेगांव में पावर सप्लाई ब्रेक कर चुके हो, और जब आप उनके पास हर चीज़ की मालूमात है, जब आप इतना घंटा पावर सप्लाई बंद किया हो तो आपने मेंटेनेंस कितना किया शहर में? मुझको तो कहीं कुछ देखने में नहीं आया, ना कहीं उन लोग ने कुछ केबल चेंज किए, ना ट्रांसफार्मर जो थे ओवरलोडेड, उनको बड़ी मुश्किल से अब धीरे धीरे वो एक एक चीज़ का जवाब ये बताते कि भाई हमारे को कलेक्शन नहीं है। ठीक है, कलेक्शन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो अभी आप भिवंडी का देखो, भिवंडी में टोरन कंपनी ने ताबा लिया था, पहले उन्होंने पूरा इंफ्रा सही किया, उसके बाद फिर जो भी थे मामलात लोगों पे सख्ती करे, ये करे। आज देखो भिवंडी अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। ये इंफ्रा नहीं सही कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, और ये चाहते कि पहले लोग पे सख्ती करे, पहले लोग के मीटर तब्दील करे, ये चीज़ बराबर नहीं है। आज इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है हुकूमत महाराष्ट्र ने, सवाल वही इनसे पूछ सकती है। हम लोग, हमारी तंजीम जो है ये तो एक बहुत नाजुक कड़ी है, लेकिन हम लोग ने समझा, जब एक चीज़ समझी कि नहीं, कहीं ना कहीं ये अपनी जिम्मेदारी है, पूरे शहर में आज जो भी मामला चल रहा है इसको रुकना चाहिए। लेकिन अहम चीज़ तो जो यहाँ के सियासी नुमाइंदे हैं उन लोगों को करना चाहिए कि हुकूमत महाराष्ट्र के सामने। साजिद भाई, मैं इसमें आपसे एक बात यहाँ लेना चाहूँगा, जैसे कि अभी आप बता रहे हो कि हुकूमत महाराष्ट्र ने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिए, तो आप एक मालेगांव की समिति है, आपका जो लेवल एक मालेगांव बेस है, तो क्या आप डायरेक्ट इनसे अप्रोच कर सकते हो हुकूमत महाराष्ट्र से, या कोई आपको चैनल थ्रू जाना होगा? नहीं, ये तो प्रॉपर चैनल थ्रू ही जाना पड़ेगा। इस चैनल की कड़ी में कौन कौन लोग आते हैं मालेगांव की जानिब से? इस चैनल की कड़ी में सबसे पहले तो जो शहर के नुमाइंदे हैं जी, उनकी जिम्मेदारी, उसके बाद जो एक्स MLA हैं जी, उनकी जिम्मेदारी, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी उनकी है। सवाल पूछने का जो हक है वो मिनिस्टर का इनसे जी, जवाब इनको हर हाल में वहाँ पे देना पड़ेगा, इन रिटर्न में देना पड़ेगा। और वाहिद सॉल्यूशन इसका वही है जी, कि जो मालेगांव में बेतरतीबी हो रही है, जो भी लोगों को शिकायतें बढ़ते जा रही है, इसका खुलासा वहीं पे होना है। मतलब आपके बोलने के हिसाब से ये है कि अगर मालेगांव के नुमाइंदे अगर सही से नुमाइंदगी करते हैं इस सिमत में, तो इसका हल निकल सकता है 100%। ये बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, जैसे कि अभी हमारे बीच साजिद अंसारी साहब मौजूद हैं, इन्होंने हमें ये बात बताई है, और आपसे अभी जो हमने एक सवाल लिया था कि आप जैसे जिक्र किया आपने बातों बातों में कि लोड शेडिंग का जो मामला है, तो ये वाकई में ये लोड शेडिंग का जो मामला आ रहा है, तो इसको हम किस नज़रिए से देखना चाहिए कंज्यूमर ने या आम नागरिक? एक्चुअल में लोड शेडिंग नहीं है, ये मेंटेनेंस के नाम पे जो बंद कर रहे हैं, पावर जहाँ भी ट्रिप हो रही है, ये मेंटेनेंस को कर नहीं पा रहे हैं, इनके पास वो काबिल स्टाफ नहीं है। अभी आप इससे पहले महावितरण थी, कहीं पे भी वो जब भी प्रॉब्लम्स आते थे, है ना, जब भी पावर ट्रिप होती थी, लेकिन वो लोग के पास माहिर लोग थे, वो लोग फ़ौरन उसको घंटों के अंदर, आधे घंटे के अंदर वो उसको सॉल्व करते थे प्रॉब्लम। अभी एक एक वार्ड में 3-3, 6-6, 8-8 घंटा पावर जाती, ये लोग दुरुस्त नहीं कर पाते। तो हमारा एक वो भी है कि इसका भरपाई का जिम्मेदार कौन?
साजिद भाई, जैसे कि आप बता रहे हो मेंटेनेंस के नाम पे जो लोड शेडिंग की जा रही है, हाँ। तो हमारे कुछ साथियों ने भी मुलाकात करने की कोशिश की थी पावर डिपार्टमेंट के लोगों से, अपना जो मदनी नगर पावर हाउस है यहाँ के इंचार्ज से कोशिश की थी बात करने की। तो उनकी जानिब से हमें यही बताया गया था कि मालेगांव में अभी हम हर जगह ट्रांसफार्मर चेंज करेंगे। तो आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा है क्या ट्रांसफार्मर चेंज हुआ है? मुझको तो कहीं पे नहीं दिख रहा है। होता ऐसा है ना कि फ्रेंचाइजी दी गई, जी जो कंपनी का पहला काम ये है कि लॉसेस के बुनियाद पे दी गई नुकसान, तो पहले तुम इंफ्रा को सही कर दो, तुम्हारा पूरा इंफ्रा सही हो गया, उसके बाद तुम्हारे लॉसेस कितने कम हुए, उसके बाद जहाँ पे भी थेफ्ट है ना, आप उन तक पहुँचो। और जब आप अगर से सही तरीके से पॉजिटिव कर रहे तो लोग भी आपसे कोऑपरेट करेंगे। नहीं, वहाँ के जो नुमाइंदे थे कंपनी के, तो हमें ये जानना चाह रहे थे कि वो आवाम के ऊपर ये बात थोप रहे हैं कि इलीगल कनेक्टिविटी ज़्यादा है मालेगांव में, इलीगल पावर ज़्यादा सप्लाई होती है और इलीगल ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो इस सिमत में हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आप कितना मानते हो इस चीज़ को? अरे बाबा, गवर्नमेंट ने आपको यहाँ का पूरा इंचार्ज बना दिए जी, तो शिकायत करने का तो फिर कोई जवाब नहीं रह गया। जब जहाँ पे चोरी है वो तो आपको पता होगी ना, उसके बाद तुम हमसे कैसे शिकायत कर रहे हैं? हमारा जो अधिकार, जैसे वो आपकी जिम्मेदारी है, वो हमारी नहीं है ना। अगर तो कहीं थेफ्ट है, कोई चोरी है, तो आप पकड़ोगे, तो जिम्मेदार तो आप हुए ना। अब जो हमारे राइट्स है हम तो उस पर बात करेंगे, हमको जो हुकूक मिलना चाहिए, हमको जो सहूलत मिलना चाहिए, हम तो उसके ऊपर बात करेंगे। और शिकायत आपकी हमसे कैसे कर सकते हैं इस बात की? जैसे कि दोस्तों, साजिद भाई ने हमें एक बात ये बताई है कि मालेगांव शहर में 1972 का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके इलाके की लाइन से, कनेक्टिविटी से, कि केबल लाइन किस तरीके से चल रही है और किस तरीके की होना चाहिए, मगर कलकत्ता पावर सप्लाई लिमिटेड की जानिब से अभी तक कोई ऐसा ठोस कदम उठाया नहीं गया है कि लाइन या केबल को चेंज किया जाए, और ना ही कोई ट्रांसफार्मर सही सिमत में चेंजेस किए जा रहे हैं। इस तरीके का इनका और एक इल्ज़ाम है। साजिद भाई, आपकी जो समिति है, तो समिति अभी इस सिमत में क्या काम करना चाह रही है? कंपनी से क्या उनका? नहीं, हम तो इससे सीधे से एक बात है कि जैसे उनके जो हुकूक है वो हासिल करें, हमारे जो हुकूक है वो हमें दे दें। वो 20 साल के यहाँ पे आए हैं, बराबर। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे इंफ्रा सही होना चाहिए। जी जी। जो ज़बरदस्ती लोगों से मीटर चेंज कराए जा रहे हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। आप इसमें जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर से क्या मदद चाहेंगे? नहीं, मैं कंज्यूमर से अपना तो कोई उसमें उनसे तो मदद चाहने का कोई सवाल नहीं है। खाली अपन ये जानना है, अपन उनको बताने का मकसद ये है कि आज हमारे भी पास बहुत अधिकार है। जी जी। जहाँ पे भी उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनको उसको उस तरीके से फेस करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे भी काफ़ी मामला ऐसे हैं कि हम लोग उनसे लड़ सकते हैं। लड़ने का मुराद ये हो गया कि हमारे हक हो गए। जी। और इसमें जो अहम बात मैं आपको बताया हूँ ना, कि इसमें कहीं ना कहीं लगाम इनको पड़ सकती है कि हुकूमत महाराष्ट्र कहीं इसमें मुदाखलत करे। ये मीटर चेंज हो रहा है, ज़बरदस्ती ये सब जो मामला हो रहा है, इंफ्रा अब तक कोई सुधार हुआ नहीं है। आज लगभग मेरे ख्याल से इनको ताबा लिए 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, तो ये 20 साल के लिए जाने वाला है। ये अगर हर चीज़ उनके ताबे चली गई तो हमारे लिए आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जिस तरीके से जो पावर बिल जो ज़्यादा आ रही है, आवाम की जो शिकायत, बिल्स वगैरह, तो इसमें ये क्या टेक्निकल क्या चीज़ हो सकती है? उसको भी लेके हमने कई मरतबा इनके पास गए। अभी तो खैर वो थोड़ा दुरुस्त करके दे रहे हैं, लेकिन उनका ये जवाब है कि भाई हमको सिर्फ वसूली का इख्तियार है, लेकिन ये जो बिल प्रिंट कर रहे हैं MSDCL कर रही है। तो हमने उनसे कहा कि भाई साहब, जैसे फ्रेंचाइजी तो आपने लिए, तो सुधार भी तो आप ही करके दोगे ना। अब पहली बात तो ये है कि ये बिल में ये इतनी मिस्टेक तो आना ही नहीं चाहिए। जो लोग, काफ़ी लोग को नहीं समझ रहा है, वो बेचारे बिल भी भर दे रहे हैं, उनको तो मालूम भी नहीं पड़ रहा है कि उनके बिल के अंदर ये प्रॉब्लम आया, ऐसा हुआ। कई लोगों के साथ ऐसा मसला हुआ, ऐसे अजीब अजीब तरीके से उनका सब मसला आया, उनको खुद नहीं समझ रहा था कि यार ये हुआ कैसे है। तो अगर से ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग कहाँ तक नहीं उनसे, हमारे पे रोज़ पीछे एक मुसीबत रहती है पावरलूम सनत को लेके। अभी जो आम कंज्यूमर है, अगर उनके फॉल्टी बिल आते हैं और वो समझ नहीं पा रहे, तो उनको कहाँ जाना चाहिए? यही बात है ना कि ये जैसे वो उनके काउंटर तक पहुंच रहे हैं, वो बोलते हैं कि हमको रिटर्न में एप्लीकेशन दो, रिटर्न में एप्लीकेशन देने के बाद फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना। तो हर एरिया में जितने जैसे हमारे जितने सब डिवीज़न है, वहाँ पे कि इनका इनकाउंटर रहना चाहिए। जहाँ पे भी किसी का मसला आया, आप तुरंत जगह पे दोस्त करके दो ना उसको, नेक्स्ट टाइम तो आना ही नहीं चाहिए वो। लेकिन मेरे खुद हमारी समिति के अंदर कुछ जिम्मेदारों का अगर से मसला हुआ है, 3-3, 4-4, 5-5 बोलने पर भी वो मसला हल नहीं हुआ है, तो आम आदमी की तो बात दूर की है फिर।
नहीं, कुछ लोग जैसे बिल वगैरह ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, हाँ। ट्रांजैक्शन के कारण वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, तो उसके बावजूद भी वो बिल में प्रिंट करके देते जा रहे हैं। तो ये मामला को किस तरीके से आम जनता कैसे हल करवा सकती है? ये आम जनता जो है ना, यही तरीके से है कि कहीं ना कहीं इनके साथ एक जॉइंट मीटिंग जब तक मिनिस्ट्री लेवल क्या पे आपकी नहीं समिति होगी, हमारी इनका समिति सपोर्ट का करेगी? 100% करेगी। हमारा मकसद ही वही है कि अपन कहीं भी नहीं चाहते कि उनके साथ भी ज्यादती हो। जी। आज वो लोग इतनी दूर से, अपन ये भी नहीं चाहते उनसे, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं आज इनके साथ तो ज्यादती हो रही है। आपने जिस बुनियाद पे ठेका लिया हुआ है, पहले आप इंफ्रा सही करो। जी। अब जो अपने हुकूक है, आपको जहाँ लगता है कि यहाँ चोरी है, हमारा तो कहीं आपके आले नहीं आने वाले कि नहीं आप यहाँ पे कार्रवाई मत करो, लेकिन पहले आपकी जो जिम्मेदारी है, आपको जिम्मेदारी तो पूरी करो उसको। मतलब ओवरऑल आपकी बातों से यही अंदाज़ा लगा है कि कलकत्ता पावर सप्लाई लिमिटेड कंपनी को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी टीम को इम्प्रूव करना चाहिए। 100%। उसके बाद अगर वो शहर में काम करती है तो आप भी उसके साथ 100%। खड़े रह के और आप जैसे और आपके जैसे लोग और आप भी उनके साथ और कंज्यूमर के साथ मुतबादिल काम करोगे। 100%। आपकी कोई और अपील? नहीं, बस पहले मैं तो यही चाहता हूँ हमारे शहर के नुमाइंदों से कि ये मामले पे खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इस पे लगाम लगना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आज हमारा शहर आप देखेंगे ना, रोज़ाना एक नया मसला रहता है। 70% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। जी जी। गरीबों का शहर है, लेकिन अल्लाह का करम है कि आज यहाँ पे जो शहर का जो माहौल है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। तो तमाम ही लोग को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। दोस्तों, जिस तरीके से साजिद भाई ने अभी हमें बताया कि मालेगांव शहर के नुमाइंदे या माजी आमदार हो या अभी के आमदार हो या पॉलिटिकल जो भी इन्फ्लुएंस रखते हैं, अगर वो सही नुमाइंदगी अगर इस सिमत में करते हैं तो मालेगांव में पावर कंपनी में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ सकता है और कंज्यूमर को इसका बेनिफिट मिल सकता है। बट यहाँ पे ये चीज़ देखी जा रही थी, जिस वक्त तो प्राइवेटाइजेशन का मामला चल रहा था, इलेक्शनी मुद्दा था, उस वक्त तो हर कोई नुमाइंदगी करने को तैयार था। मगर आज शहर के हालात बद से बदतर होते नज़र आ रहे हैं पावर कंपनी को लेकर। उसके बावजूद भी कोई नुमाइंदा खड़ा नहीं हो रहा है। सिर्फ एक समिति को अगर ये लोग सपोर्ट कर देते तो शायद ये समिति की मदद से मालेगांव में एक बहुत बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि ये काम सिर्फ अभी वक्ती नहीं है, ये आने वाले 20 साल तक ये काम रहेगा। ये हमें याद रखना है और हमारे उन नुमाइंदों से गुजारिश है कि आप इस मुद्दे पे भी नज़र रखिए। मालेगांव शहर में सिर्फ रोड और गटर का ही मुद्दा अहम नहीं है, मालेगांव शहर में पावर का भी बहुत बड़ा मसला है।